बाहर मजा मत ढूंढो। किरदार अर्पित, एक युवा जोश से भरा लड़का जो हमेशा जिंदगी के मजे की तलाश में रहता है। दादाजी, रिटायर्ड शिक्षक जिनकी बातों में गहरी समझ और अनुभव छिपा होता है। रीमा, अर्पित की बचपन की दोस्त जो अब एक सफल लेखिका बन चुकी है। अर्पित हर दिन कुछ नया करने की तलाश में रहता था। एक दिन बाइक से पहाड़ों की ओर निकल गया। दोस्तों के साथ ट्रिप्स, पार्टी, इंस्टाग्राम के लिए फोटोज, ये सब उसका मजा था। लेकिन एक दिन उसके पिताजी ने गुस्से में कहा, तू अपने लक्ष्य की ओर ध्यान क्यों नहीं देता? हर समय बस मजा ही चाहिए। अर्पित ने जवाब दिया, लक्ष्य से जिंदगी बन जाती है, मजा चाहिए खुली हवा में। उसकी ये बात सुनकर उसके दादाजी मुस्कुरा दिए। शाम को उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, चल एक कहानी सुनाता हूं तुझे। दादाजी की कहानी। एक समय की बात है, एक तीरंदाज था। उसे तीर चलाना बहुत पसंद था, लेकिन जब उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने कहा गया, उसने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे तीर चलाने में मजा आता है, पर जब लक्ष्य रख दो तो वो मजा चला जाता है। एक दिन वह ऐसे ही जंगल में तीर चला रहा था। अचानक एक शेर आ गया। अब उसके सामने असली लक्ष्य था अपनी जान बचाना, पर उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि अब मजा नहीं, डर था। वह शेर से नहीं बच पाया और जाते जाते उसे समझ आया, जब तक लक्ष्य नहीं होता, अभ्यास सिर्फ खेल होता है। लेकिन जब जिंदगी खुद लक्ष्य बन जाए तो अभ्यास ही बचाव बनता है। दादाजी बोले, बेटा, मजा बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो तुझे तेरे लक्ष्य से दूर कर दे तो फिर वो मजा नहीं, धोखा है। मजा वहां ढूंढ जहां तू अपने लक्ष्य के साथ खड़ा हो। उस दिन के बाद अर्पित ने सोचने का तरीका बदल दिया। पार्टी, ट्रिप्स, सब रहा, लेकिन अब वो अपने लक्ष्य के दायरे में रहकर ही जीना सीख गया। रीमा से भी उसकी फिर से बात शुरू हुई। उसने कहा, मैंने भी मजा बहुत ढूंढा, लेकिन असली सुकून तब मिला जब मैंने अपनी किताबें लिखीं। जब तुम अपने रास्ते पर हो तो मजा खुद चलकर आता है। कहानी एक अधूरी सी दुआ। प्यार, इंतजार और कुर्बानी की कहानी। किरदार आर्व, शांत, भावुक और अपने दिल की बात किसी से ना कह पाने वाला लड़का। दो काव्या, चंचल प्यारी लेकिन दिल से बहुत गहरी लड़की। डायरी, वो जो आरव की हर अनकही बात जानती है। कॉलेज के पहले दिन जब काव्या लाइब्रेरी में किसी किताब के पीछे छुपी मुस्कुरा रही थी, आरव ने पहली बार उसे देखा था और वहीं से शुरू हुई एक खामोश मोहब्बत। आरव हर दिन उसे देखता, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाया। बस अपनी डायरी में उसके लिए हर रोज कुछ लिख देता। आज वो नीले रंग में थी और मैं फिर से हार गया। काव्या को शायद एहसास था कि कोई है जो उसे देखता है, पर वो भी कुछ नहीं कहती थी। कॉलेज के आखिरी साल में काव्या को किसी ने प्रपोज किया। वो मुस्कराई और कहा, माफ करना, मैं किसी और की खामोश मोहब्बत का इंतजार कर रही हूँ। आर्व को लगा शायद बात उसी की हो रही है, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। एक दिन उसकी डायरी गलती से काव्या के हाथ लग गई। उसने पढ़ा और हर पन्ने में खुद को पाया। क्लाइमैक्स। काव्या दौड़ती हुई आर्व के पास पहुंची। तुमने कभी कहा क्यों नहीं? आरव की आंखें भर आईं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अगर मना कर देती तो दोस्ती भी चली जाती। काव्या ने बस उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कभी कभी प्यार भी दोस्ती से डर जाता है, लेकिन अब और नहीं। अंत। वो दोनों साथ तो आ गए, लेकिन जिंदगी हमेशा फिल्मों जैसी नहीं होती। काव्या की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे एक गंभीर बीमारी का पता चला। आरव ने हर मंदिर, हर दरगाह में जाकर एक ही दुआ मांगी, भगवान, मेरी मोहब्बत अधूरी कर दो, पर उसकी जिंदगी लंबी कर दो। शायद उसकी दुआ कबूल हुई। काव्या बच गई, लेकिन एक दिन आरव चुपचाप चला गया। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर बस एक ही लाइन थी, मैं गया हूं, पर मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। नाम अब भी जिंदा है, एक अधूरी सी दुआ। कहानी एक अधूरी सी दुआ, जहां मोहब्बत अब भी सांस ले रही है। पिछली आरव जा चुका था, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसकी डायरी और उसकी दुआ, सब काव्या के पास अब भी जिंदा थीं। काव्या ने आरव को खोने के बाद खुद को तोड़ लिया था, लेकिन आरव की आखिरी दुआ उसकी मोहब्बत की ताकत बन गई। काव्या अब एक डॉक्टर बन चुकी थी। वो प्रोफेशन चुना जिसमें हर दिन वो किसी की जिंदगी बचा सके। एक दिन एक लड़का उसके अस्पताल में भर्ती हुआ, एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल।
बेहोशी की हालत में बार बार एक ही नाम बड़बड़ा रहा था, आरव। काव्या चौंक गई। उसने उसकी फाइल देखी। नाम था यश आरव मल्होत्रा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव, उसका और उसका नाम एक साथ? कौन है ये? सच सामने आता है। जब यश को होश आया उसने बताया, मैं आरव का छोटा भाई हूँ। जब वो गया उसने मुझे तुम्हारी डायरी दी थी। कहा था अगर कभी तुम कमजोर पड़ो तो उसके नाम की रोशनी बनूं। मैं जानता हूं आप ही काव्या हो। काव्या फूट पड़ी। तुम्हारे अंदर वही गर्मी है जो उसकी आंखों में थी। एक नई शुरुआत। वक्त के साथ यश और काव्या करीब आने लगे। यश ने काव्या को उसकी मुस्कान वापस दी। लेकिन जब उसने अपने दिल की बात कहनी चाही, काव्या ने कहा, मैं अब भी उसी से प्यार करती हूँ। तुम उसकी परछाई हो, लेकिन मैं धोखा नहीं दे सकती। यश मुस्कुराया। मैं तुझे से आरव की जगह लेने नहीं आया, बस तेरे दिल की खामोशी को आवाज देना चाहता था। अंत या नई शुरुआत? काव्या ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या आरव की मोहब्बत मुझे रोने के लिए थी या जीने के लिए? और फिर उसने आसमान की ओर देखा। अगर तू देख रहा है तो बता, क्या मुझे दोबारा मुस्कुराने का हक है? उस रात एक सपना आया। आरव खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मैं गया हूं, लेकिन तू अब भी जिंदा है। जियो, क्योंकि तुझसे प्यार करने का मतलब ही यही था। नया चैप्टर शुरू हुआ। आरव की मोहब्बत अब यश की दोस्ती में जिंदा थी। और शायद वक्त के साथ वो दोस्ती भी प्यार बन जाए। एक अधूरी सी दुआ अब भी पूरी हो रही है। तेरे नाम की रोशनी। काव्या अब भी आरव की डायरी रोज पढ़ती थी, पर अब उसमें आंसू नहीं आते थे। एक मुस्कान आती थी, जैसे आरव हर पन्ने से बोल रहा हो, तू मुस्कुराती है तो मैं हर रोज फिर से जीता हूँ। यश ने कभी जबरदस्ती नहीं की, बस साये की तरह साथ चलता रहा। वो जानता था जो मोहब्बत जबरदस्ती ली जाए, वो मोहब्बत नहीं, एक बोझ बन जाती है। और फिर एक दिन ये बरसी थी। काव्या यश के साथ मंदिर गई। दोनों ने एक दीपक जलाया और वही आरव की सबसे पसंदीदा लाइन पढ़ी, तेरे नाम की रोशनी में अब भी मैं खुद को देखता हूँ। काव्या ने धीरे से दीपक के सामने हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद की और कहा, आज मैं तुझसे आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ आरव। अगर तू चाहता है कि मैं फिर से मोहब्बत करूं, तो आज तू मुझे कोई इशारा दे। तेज हवा चली। दीपक एक पल को डगमगाया, लेकिन बुझा नहीं। काव्या की आंखें भर आईं। वो मुस्कुरा दी। ठीक है, मैंने तेरा इशारा समझ लिया। वो यश की तरफ मुड़ी। चलो अब एक नई डायरी शुरू करते हैं, जिसमें अब भी आरव होगा, लेकिन इस बार उसके हम भी होंगे। एक अधूरी सी दुआ अब पूरी हो चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत कभी जाती नहीं, वो बस किसी और की मुस्कान में अपना घर बना लेती है।